हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करने वाले हैं कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो कर्व फिटिंग करेंगे वो पैराबोला का फिटिंग करेंगे। ठीक, इसमें आपको हम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। ये हमारा पैराबोला का क्या इक्वेशन है, y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसको फिट करना है आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये आपको हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। गौर से देखिएगा, समझिएगा, एक बार में आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो कंफर्म आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पहला स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, पहला स्टेप में हम लोग जो है इक्वेशंस बनाएंगे। कौन सा इक्वेशन बनाएंगे? नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन में क्या क्या हमारा आएगा, जैसे कि ये हमारा देखिए एक इक्वेशन हो गया। अब जो पैराबोला के केस में हमारा तीन नॉर्मल इक्वेशन बनता है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब जो दूसरा इक्वेशन बनेगा, ये पूरे इक्वेशन में हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, जैसे पहले समेसन y था, x से मल्टीप्लाई किया, समेसन एक्स वाई हो गया। na लिखा हुआ था, अब समेसन x हो गया। यहाँ पे x था, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स क्यूब हो गया। तो मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इस बार भी हमारा क्या हुआ है, x से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई था, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ x था, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब हो गया। मतलब x से मल्टीप्लाई हुआ। इस तरीके से हम लोग तीन इक्वेशन बनाएंगे, इसको हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप वन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, n अननोन नंबर है। ठीक है, n क्या है? n हमारा डाटा पॉइंट्स बताता है, आपको कितना वैल्यू दिया गया वो आपको बताता है। अगला स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग जो है जितना भी समेसन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे समेसन एक्स, समेसन वाई, समेसन एक्स स्क्वायर, ये सारा समेसन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, तीसरा स्टेप में हम लोग नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। ये सब जो आप समेसन निकाले हैं, इसके सहारे से हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। जैसे ये नॉर्मल इक्वेशन जो बना हुआ है, ये हमारा जनरल नॉर्मल इक्वेशन है, जो किसी भी पैराबोला में लगेगा। लेकिन हम लोग जो है स्टेप थ्री में क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा स्टेप फोर में जो है, स्टेप फोर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी नॉर्मल इक्वेशन बना है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ए बी सी का जब वैल्यू निकल जाएगा, ए बी सी क्या है, यहाँ देखिए नॉर्मल इक्वेशन में आपका ए बी सी कोएफिशिएंट है, उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो वो इक्वेशन निकल जाएगा वैल्यू। उसके बाद स्टेप फाइव में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो है पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा। कैसे निकलेगा, ए बी सी जो आप कैलकुलेट किए उसको आप पैराबोला की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल जाएगा। आपको जो भी पैराबोला का इक्वेशन निकालना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कैसे, ए बी सी का वैल्यू पुट करके। तो ये पांच स्टेप आप लगाइए, फिटिंग ऑफ पैराबोला हो जाएगा किससे, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। बस यही पांच स्टेप फॉलो करना, एकदम सिंपल है। आपको एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा पॉइंट्स। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2 5 10 17 26। ठीक है, आपको एक सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो है स्टेप वन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना मान लेंगे कि हमारा जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। तो हम लोग मान रहे हैं, यहाँ ऊपर में हम लिख देते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बी, let the equation of the parabola b। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये हम मान लेते हैं y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हम मान के चल रहे हैं, हमको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस तैयार करेंगे। तो ये तीन हमारा नॉर्मल इक्वेशन रहता है। ये बात तो आपके अभी तुरंत हम पहले बताए भी हैं। नॉर्मल इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग अगला काम जो करेंगे, वो हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप टू देखेंगे। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करते हैं जितना भी समेसन है, समेसन वाई, समेसन एक्स स्क्वायर, समेसन एक्स वाई, ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोग एक टेबल बनाएंगे।
ठीक है, तो ये टेबल आपको बनाना है। ठीक, अभी सवाल ये उठता है सर ये टेबल को फिल कैसे करेंगे, आपको हम फिल करके दिखाते हैं ये सारा टेबल। जैसे हमको x का जो वैल्यू दिया हुआ है ये इधर हम लोग फिल कर देंगे, इस लाइन में जो भी हमको x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ उसको इसमें फिल कर देंगे। तो x का वैल्यू हमको क्या दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो है y का जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग इस लाइन में फिल कर देंगे। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 5 10 17 26, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, ये एक्स और ये वाई आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 1 इंटू 2 करेंगे, यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू 5 करेंगे, यहाँ 10 आएगा, 3 इंटू 10 करेंगे 30 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, 10 यानी 30, 68, और ये हो जाएगा अगला हमारा जो होगा 5 इंटू 26, ये हो जाएगा 130। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये जो भी एक्स का वैल्यू है सबको स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर वाई निकालना है। एक्स स्क्वायर वाई कैसे निकलेगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई निकलेगा, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर और ये रहा वाई, इसको आपस में गुना करना है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 10 इंटू 9 90 हो जाएगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर वाई हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ 10 इंटू 9 90 हो जाएगा, 16 इंटू 17 कीजिए और 25 इंटू 26 कीजिए। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16 इंटू 17 कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 272, ठीक है। और 25 इंटू 26 कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 650, ठीक। उसी तरह से एक्स क्यूब निकालेंगे। एक्स का वैल्यू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। उसी तरह से x पर पावर 4 निकालेंगे हम लोग। x पर पावर 4 कैसे हो जाएगा, 1 पर पावर 4 1, 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ये 81 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 256, और ये हो जाएगा 625। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमको सारा समेसन निकालना है। समेसन एक्स, समेसन वाई, समेसन एक्स वाई। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे सारा वैल्यू जोड़ देंगे। समेसन एक्स निकल जाएगा, इसको जोड़ेंगे, समेसन वाई निकल जाएगा, ऊपर से नीचे इसको जोड़िएगा, समेसन एक्स वाई निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारा समेसन निकालते हैं। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। समेसन एक्स कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो जाएगा ये। समेसन वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 17 5 2 7, 17 7 24 36 20 50 10 60, ये 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से समेसन एक्स वाई निकालिएगा, ये कितना आएगा, ये आपका 240 हो जाएगा। समेसन एक्स स्क्वायर निकालिएगा, ये कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 9 1 10 4 14 6 20 10 30 20 50 55 हो जाएगा ये। उसी तरह से समेसन एक्स स्क्वायर वाई निकालिएगा, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10 34 आएगा। हमने कैलकुलेटर से निकाला, आप खुद से निकाल सकते हैं। एक्स क्यूब निकालिएगा, एक्स क्यूब आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। उसी तरीके से एक्स पर पावर 4 निकालिएगा, ये आपका कितना आएगा, समेसन एक्स पर पावर 4, इसको जोड़िए, ये आएगा 979 आएगा, ठीक। तो हमने ये सारा वैल्यू निकाल लिया। हमको क्या क्या चाहिए था, हमको चाहिए था समेसन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हमको कई सारा वैल्यू चाहिए था, तो हमने स्टेप 2 में वो सारा चीज निकाल रखा है, ठीक। अच्छा एक और बात, हमको n का भी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखिए n है, n का भी वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें कितना डाटा पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 डाटा पॉइंट है, तो n का वैल्यू हमारा इस केस में कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक।
अब उसके बाद हम लोग तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम लोग जो भी समेशन का वैल्यू निकाले, समेशन एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। जैसे ये नॉर्मल इक्वेशन किसके लिए, जनरल है, ठीक है, हर पैराबोला में लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लगाएंगे। ये सब में हम लोग समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, ये सब का वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो ये रहा आपका स्टेप 3 में नॉर्मल इक्वेशन। ठीक, जैसे हमारा पहला नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन वाई का वैल्यू यहाँ पे 60 आया है, देखिए यहाँ पे 60 है। उसके बाद एन का वैल्यू हमारा क्या है, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5a हो जाएगा। बी का वैल्यू हमारा क्या है, बी ऐसे रह जाएगा। समेशन एक्स 15 है, यहाँ पे देखिए समेशन एक्स 15 है, तो यह 15b हो गया। उसी तरह से सी समेशन एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ क्या है, 55 है, 55c हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स, बी समेशन एक्स स्क्वायर, बी सी समेशन एक्स क्यूब। तो दूसरा इक्वेशन जो आपका बनेगा, उसी तरह से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। समेशन एक्स के बदले 15, समेशन एक्स स्क्वायर के बदले 55, समेशन एक्स क्यूब के बदले 225 रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए समेशन एक्स क्यूब 225 आया। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, और इसी तरीके से हम लोग तीसरा इक्वेशन भी बना देंगे। अब तीसरा इक्वेशन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का कई सारा मेथड है, कुछ लोग मैट्रिक्स लगाते हैं, कुछ लोग अपना जो है पुराना 9th-10th वाला टेक्निक लगाते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कुछ लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो जब आपको कैलकुलेटर अलॉट होता है एग्जाम में, या फिर आपके पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का, तो आप कैलसी इस्तेमाल कीजिए। कैलकुलेटर में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको हम लास्ट में बता देंगे। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में जो है कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू निकालेंगे। किस चीज का वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 4 में हमको इसको सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 1 आता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का जैसे वैल्यू निकल जाएगा, तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला का इक्वेशन बनाएंगे। अगला स्टेप में हम लोग जो है पैराबोला का इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको जो है ए बी सी का जो भी आप वैल्यू निकाले उसको आप इसमें पुट कर दीजिए, जो आप पैराबोला के इक्वेशन माने हुए थे, y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें जैसे ही आप पुट कीजिएगा आपको ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको यही चीज पता करना था, और यही आपका जो है क्या है, आंसर है, जो कि आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना था। बस इतना ही है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए, समझिए। इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में कंफर्म आएगा। 5 स्टेप में तो सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आइए आपको हम बताते हैं कि कैल्सी में ये कैसे निकलेगा सर। कैलकुलेटर में अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये हमारा कैसे कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिएगा। उसमें आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, मेनू या सेटअप करके लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। मेनू या सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एक डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें से आपको इक्वेशन सेलेक्ट कर लेना है। इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन और पॉलिनोमियल का ऑप्शन आएगा, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सेलेक्ट कीजिएगा, पॉलिनोमियल सेलेक्ट नहीं करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद आपसे डिग्री पूछेगा, तो आपको वहाँ पे 3 टाइप कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा, आपको वहाँ पे सारा वैल्यू पुट कीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारा जो है अगला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।